जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, आप सबकी अच्छे से तैयारी चल भी रहेगी। कोई भी बंदा हो, अगर आप फौज की तैयारी करना चाहते हो ना, आज की क्लास, ये जो 2 बजे की क्लास है साथियों, आपके आने वाले ओरिजिनल क्वेश्चन के पेपर रहे, आने वाले ओरिजिनल क्वेश्चन रहे हैं साथियों। अब इसमें क्या है साथियों, फिर से मैं सीरीज स्टार्ट कर दिया। 2000 से लेके अब तक पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए साथियों, ओरिजिनल क्वेश्चन है। क्या है? एसटीटी जीके जीएस है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी साथियों। यहीं से पूरी क्लास बनेगी, यही पीडीएफ साथियों, यही क्लास आपको। और भी है जो पेड कोर्स देते हैं, लेकिन साथियों आपका अपना चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल साथियों आपको फ्री दे रहा है। लेकिन कल की क्लास में साथियों कुछ बंदे जो थे, कुछ कुछ का स्कोर आया था 35 प्लस। जिन बंदों का 35 प्लस स्कोर था, उन बंदों का स्कोर बहुत अच्छा था। लेकिन साथियों आज भी है, 50 क्वेश्चन की सीरीज है। हम ये क्वेश्चन साथियों ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब इसमें हमारा टारगेट यही है, 50 में आपको 40 ही करना पड़ेगा। कम से कम 40, कम से कम 35 करो, ज्यादा से ज्यादा आप 40 प्लस रखो स्कोर ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। क्योंकि साथियों ये आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या है साथियों? पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ बंदे बोल रहे थे कि सर जी पीडीएफ कहां मिलेगा। दोस्त, पीडीएफ आपको हर एक पीडीएफ ए टू जेड जितना भी क्लास चलिए सारे पीडीएफ मिलेंगे। लेकिन साथियों पीडीएफ क्या है, आप रट सकते हो, लेकिन जो क्लास है ना उसे रोक के हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से जब लिखोगे ना साथियों, याद करने पढ़ने से ज्यादा लिख कर याद करना बहुत आसान है। तो साथियों अगर आप लिख के याद करोगे ना, तो आप नोट्स, जैसे आप नोट्स बना रहे होगे तब भी पढ़ोगे, अच्छे से उसको लिखोगे नोट्स बना के। साथियों जब जो बंदा नोट्स बनाता है तो उसमें अच्छे से लिखता है। क्या करता है साथियों? अच्छे से लिखता है। इसीलिए साथियों जब आप नोट्स बना के लिखोगे ना, तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, कभी भी भूलने वाला नहीं है। साथियों आप देख सकते हो, जैसे थंबनेल में, तो अगर आप में दम है तो साथियों 50 में 40 प्लस सही करके दिखाओ। कमेंट करके जरूर बताना साथी कि हमारी आपका क्वेश्चन कितना सही है। आइए साथियों हम क्लास स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले साथियों आप खुद देख लो, आप खुद देख लो क्वेश्चन कैसा है साथियों। फ्री ऑन यूट्यूब का मतलब क्या है साथियों? पूरा बैच फ्री है। जैसे अब साथियों अब देखना, अब क्योंकि अभी तक हमें दिक्कत हो रही थी वाईफाई के नेटवर्क इशू के कारण। अब साथियों वाईफाई जब लगेगा, जब पूरा सेटअप होने के बाद साथियों ना, तो देखना एक एक घंटे, 3-3 घंटे की मैराथन क्लास चलाऊंगा। कितने घंटे? 3-3 घंटे की, हर दूसरे दिन तीसरे दिन से मैराथन क्लास चलेगी। सिर्फ साथियों मैराथन क्लास में एसटीटी जीके में साथियों, जैसे इधर बोध गया है साथियों, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, उसमें नहीं रहेगा। सिर्फ यही पूछा जाएगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी साथियों, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको खुद कमेंट करके बताना पड़ेगा सर जी बोध गया में हुई थी, तो साथियों हम बताऊंगा कि हाँ इस बंदे का ऑप्शन सही है, बोध गया होगी। साथियों क्लास बहुत तगड़ी चलेगी, बस आप सब हिम्मत से अच्छे से ढंग से बैठ के तैयारी करते रहो, नोट्स बनाते रहो। अगर दोस्त आप नोट्स बना के तैयारी करोगे ना, जब मैराथन क्लास चलेगी, जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो दोस्त आपका मन भी लगेगा पढ़ने में। क्या लगेगा? मन भी लगेगा पढ़ने में, टेस्ट देने में मन भी लगेगा। तो आपका क्या है दोस्त, हौसला उठेगा। ठीक है साथियों। अब जैसे जो बंदे मैथ में कमजोर है, रीजनिंग में कमजोर है, प्ले लिस्ट में जाना साथियों, पूरा ए टू जेड मैथ पूरा लग चुका है साथियों। पुरानी प्ले लिस्ट में जाना साथियों, नीचे यूट्यूब चैनल पे जाना, लॉगिंग चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पे चले जाना। प्लेलिस्ट में सारी क्लास ए टू जेड लगी हैं। फिर से जो नया बैच 2024 का स्टार्ट हुआ है साथियों, उसकी भी पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, यानी कि क्लास क्रम वाइज चल रही है। कल रिवीजन की क्लास थी साथियों मैथ की, उसमें बच्चे बहुत सारा प्यार दी, बहुत बंदों का स्कोर भी बहुत अच्छा है। 20 में से कम 19 स्कोर किए हैं, 17 स्कोर किए हैं, जान लो बहुत अच्छे हैं। ठीक है साथियों, आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। ठीक है साथियों, आइए क्लास क्या स्टार्ट करता हूं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई साथियों? कहां हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? बोध गया में हुई थी। ये खुद के बनाए हुए दोस्त क्वेश्चन नहीं, आपके पेपर में छपे हुए क्वेश्चन है। क्या है साथियों? आपके पेपर में छपे हुए क्वेश्चन है। रट लो, एकदम चाट जाओ, पूरा नोट्स बना के साथियों एकदम तगड़ा, एकदम तगड़ा, एकदम पढ़ना हो यार, कुछ नहीं है। अच्छे से अभी पढ़ोगे ना, आने वाले टाइम पे आप एक योद्धा रहोगे। ठीक है, आपको डर नहीं रहेगा कि पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सिर्फ यही डर रहेगा इस बार फौजी बनना है, ड्यूटी पे जाना है, ट्रेनिंग करके ड्यूटी पे जाना है। ठीक है साथियों,
आइए साथियों दूसरा क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? साथियों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी साथियों? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? साथियों पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। क्या है साथियों? गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। साथियों ये क्लास क्या है, कान में ईयरफोन लगा के एकदम सुनते रहो, कहीं भी जाते रहो आप सुनते रहो। जैसे हमने बोल दिया पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप खुद अपने मन में ईयरफोन जब लगा के बड से लगा के सुनोगे साथियों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, खुद बताओ कि गुरुमुखी है। ये क्या हुआ? आपकी स्टडी हुई। इससे क्या हुआ साथियों? हम क्वेश्चन पूछे, आप आंसर बताए। इससे क्या होगा? कभी भी आप भूल नहीं सकते ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे याद करो यार, क्या दिक्कत है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है साथियों? कन्याकुमारी है। कौन सा है साथियों? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? साथियों भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ठीक है साथियों, आप बताना कि अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहां निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। ये क्या बताऊं, पेपर में नहीं साथियों, आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है साथियों? मधुमेह में होता है। किसमें होता है साथियों? मधुमेह में होता है, ठीक है। बिहू साथियों किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? साथियों बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जैसे मैंने कहा बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है मेरे दोस्त, तो आपको खुद बताना पड़े। ऐसे मन में बताओ कि कौन से राज्य का? असम। क्या है साथियों? असम राज्य का है। ऐसे मन में बताओ, ठीक है। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलती है? साथियों कौन सी विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो साथियों आप बताना कि विटामिन सी मिलती है। क्या है साथियों? विटामिन सी मिलती है। साथियों ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जो विटामिन साथियों सी है ये गर्म करने पे नष्ट हो जाती है, ठीक है। आइए साथियों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा फंसने वाला आपके पेपर में क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था साथियों? आप बताना विलियम बेंटिंक था, ठीक है साथियों। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? साथियों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? छाता का आविष्कार किस देश में हुआ? साथियों ये क्या है साथियों? आपका चीन है। क्या है साथियों? चीन। अब आपका हर रोज चलेगा साथियों ओरिजिनल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। क्लास खत्म होने के बाद साथियों आप कमेंट जरूर, जो भी बंदे देखते हैं कमेंट जरूर किया करो यार। थोड़ा लाइक कर दो, हम लोग का भी भला हो जाएगा। और क्या लाइक इसलिए कहता हूं, उससे कुछ मिलता नहीं है साथियों। लाइक से सिर्फ यही मिलता है, कोई भी क्लास देखेगा हाँ यार क्लास अच्छी है तो बंदे ने लाइक किया है, बस सिर्फ यही मिलता है, ठीक है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? चलो बताओ साथियों, क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। साथियों जब हम कहेंगे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, जब आप ईयरफोन लगाए रहोगे, कैसे सोते हुए ईयरफोन लगाए रहोगे, तब भी बताओगे क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था साथियों? सिद्धार्थ था। ऐसे याद किया जाता। अब ये क्या हुआ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने क्या दिया? आंसर दिया, ठीक है। ऐसे याद करना है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? कौन होता है साथियों? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या होता है साथियों? ये या ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष कौन होते? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं साथियों? राष्ट्रपति होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है साथियों? किसी भी देश का यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है साथियों? आपको तब भी लगाना पड़ेगा राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का साथियों कितने साल में बनते साथियों? 25 साल की उम्र में साथियों राष्ट्रपति बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति 25 साल, ठीक है। ओ सॉरी यार 35 साल, सॉरी यार गलती हो गई, दिमाग देखो। राष्ट्रपति 35 साल, उपराष्ट्रपति 35 साल, प्रधानमंत्री 25 साल होता है। क्या है साथियों? प्रधानमंत्री 25 साल। थोड़ी सॉरी यार गलती हो गई, कभी कभी हो जाता है यार। चलो ठीक है। रतौंधी साथियों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? साथियों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? चलो आप बताओ फटाफट। विटामिन ए की कमी से होता है। क्या होता है साथियों? विटामिन ए की कमी से होता है। पोगल किस राज्य का
लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको लगाना कि तमिलनाडु का है। क्या है साथियों? तमिलनाडु का है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका साथियों? गिड्डा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला साथियों। गिड्डा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है साथियों? गिड्डा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? आप चलो बताओ कि किस राज्य का है साथियों? पंजाब का है। किस राज्य का? पंजाब का। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। आज साथियों 50 क्वेश्चन की सीरीज है। ठीक है साथियों, ये आपके पेपर तक चलेगी। पेपर के टाइम साथियों यही क्वेश्चन आपको मैं 500 लेके आऊंगा मैराथन के लिए। 500 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैराथन के लिए। अब नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा? जो कहते थे इस आंधी में पर न तोला जाएगा, वो इस बात से खुद से कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उनसे कहो हम अग्निवीर फ्री एकेडमी से तैयारी करते हैं। ठीक है, आइए साथियों 16वां क्वेश्चन देखता हूं। 16वां क्वेश्चन कौन सा है साथियों आपका? ठीक, ये रहा साथियों आपका 16वां क्वेश्चन। भारत किसकी पहली महिला शासिका कौन थी? साथियों भारत की पहली महिला शासिका कौन थी साथियों? आपको लगाना कि रजिया सुल्तान थी। कौन थी प्यारे साथियों? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है साथियों? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? चलो बताओ। गलफड़ा। क्या है साथियों? गलफड़ा की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलो बताओ साथियों कमेंट करके। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपको लगाना पड़ेगा कि भगत सिंह ने दिया था। किसने था साथियों? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहां हुआ था? साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कब हुआ और कहां हुआ साथियों? अगर ये आया क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो साथियों आपको लगाना है कि 1919 ईस्वी में हुआ था। लेकिन साथियों कहां हुआ था? तो आपको लगाना कि अमृतसर में हुआ था। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दल के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? ठीक है साथियों, आइए साथियों पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? साथियों पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपको लगाना है कि लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है साथियों, ये सारे छपे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, साडर्स की हत्या किसने की? साथियों साडर्स की हत्या किसने की थी? साथियों भगत सिंह ने की थी। लेकिन साथियों पेपर तो ऑनलाइन तो होने दो, तब मैं पिटारा खोलूंगा। तब मैं क्या करूंगा साथियों? पिटारा खोलूंगा। आप भी सोचोगे सर जी हमने आपको ये क्लास पहले से चला रखनी थी साथियों, क्योंकि हमारे पैसे 400-500 रुपए पैड कोर्स न जाते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आप पैड कोर्स कहीं न लो, सिर्फ यही से ही अच्छे से ढंग से तैयारी करो। ठीक है, 1857 ईस्वी विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? साथियों 1857 में क्रांति में साथियों सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? मेरे दोस्त आपको लगाना कि मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? साथियों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप दोस्त लगा दो कि सरोजनी नायडू थी। किसने थी साथियों? सरोजनी नायडू थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में हर एक पेपर में मिला था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है साथियों, एकदम तगड़ा। अब बंदे बोलेंगे सर जी पीडीएफ दोस्त पीडीएफ भी मिलेगा। जब आपको ओरिजिनल मटेरियल दे रहा हूं ना, तो आपको दोस्त पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है, पीडीएफ नहीं, इस बार सिलेक्शन भी दूंगा। छोड़ो पीडीएफ तो यार एक छोटी सी चीज है, निकालो आपके पास भेज दो। नहीं सिलेक्शन दूंगा, इस बार वर्दी दूंगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी साथियों? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? साथियों आपको लगाना कि संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव थी। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी क्लास आपको ओरिजिनल पेपर की क्लास है। आपके पेपर में साथियों यही क्वेश्चन छपे हैं, इसीलिए लेके आया हूं साथियों। आप अपने माइंड में छाप लो, चढ़ेगी वर्दी लगेगा सितारा, दुनिया देखेगी दोस्त आपका नजारा। ठीक है, पढ़ते रहो बस, सिर्फ आप पढ़ते रहो। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्या था साथियों? मूल शंकर था। क्या था?
मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया साथियों? किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था साथियों? दयानंद सरस्वती ने दिया। ये भी टॉपिक आपके टॉपिक वाइज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे साथियों, वो टॉपिक वाइज क्लास चल चुकी है। अब साथियों अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास कुछ नहीं है साथियों। ये स्टडी जी के रट लो एकदम धुआं धुआं कर दो, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी साथियों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था साथियों? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 में, ठीक है। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था साथियों? ये भी क्वेश्चन अगर एक पेपर में आया कि वास्को डी गामा कब आया था 1498 में, दूसरे पेपर में आ जाएगा साथियों वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था साथियों। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा दूसरे पेपर में, तब भी आपको नहीं छोड़ना है कि पुर्तगाल में आया था, ठीक है। हवा महल कहां स्थित है साथियों? हवा महल जयपुर में स्थित है। कहां स्थित है साथियों? जयपुर में स्थित है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सिख साथियों क्या है साथियों? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है साथियों? किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। किसको माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है साथियों? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? आपको चलो कमेंट करके बताना कि बैसाखी है। कौन सा है साथियों? बैसाखी है। लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा साथियों, उसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है साथियों? बैसाखी है। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। किससे कहा जाता है साथियों? सरदार पटेल को कहा जाता है, ठीक है साथियों। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है साथियों? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपको लगाना है कि सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है साथियों? आपको लगाना है विजय घाट है। विजय घाट है। क्या नाम है साथियों? विजय घाट है, ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है साथियों? महाभारत के रचयिता कौन है साथियों? आपको बताना है कि महर्षि वेद व्यास जी हैं, ठीक है साथियों। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है साथियों? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चलो कमेंट करके बताओ। आपके पेपर में हमेशा छपता है साथियों, क्या नाम है? कहीं आपको चाणक्य दिखेगा, कहीं आपको कौटिल्य दिखेगा, लेकिन साथियों चाणक्य और कौटिल्य है, ठीक है साथियों। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? लास्ट में आपको नेक्स्ट को एक क्वेश्चन दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। किसने दिए थे साथियों? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, ठीक है। संविधान साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया आपका संविधान, ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है साथियों? आपके पेपर में हमेशा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आज हुआ। अगर ये क्वेश्चन में साथियों ये आया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष कौन है साथियों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है साथियों। क्या है साथियों? अस्थायी अध्यक्ष कौन? अगर आया साथियों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ऐसे आया क्वेश्चन संविधान सभा के रूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आपको लगाना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। साथियों ये क्वेश्चन आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में हमेशा ये खटकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ठीक है साथियों, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो साथियों आपको लगाना कि जापान है। कौन सा है? जापान है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों? गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों? गोवा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको साथियों कमेंट करके बताओ, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन साथियों मैं आपका इस पे जवाब देखूंगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य मैंने बता दिया कि गोवा है, लेकिन साथियों आपको भी बताना पड़ेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है साथियों। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों? किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपको लगाना है कि साथियों केरल का है। किसका है साथियों? केरल का है, ठीक है।
केरल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? आपको लगाना कि शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है साथियों? आपको लगाना कि बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूं साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है साथियों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है साथियों। आपके पेपर में साथियों हमेशा ये क्वेश्चन छपने वाले हैं, लेकिन साथियों जाते वक्त आपको ये क्वेश्चन पे जरूर कमेंट करके जाना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप ये कमेंट करके जरूर बताना साथियों। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप सच सच बताना साथियों, कितने क्वेश्चन सही हुए आप साथियों सच बताना। लेकिन साथियों जाते वक्त आपके 5 बजे आ रही है, 5 PM पे साथियों आपकी रीजनिंग की क्लास आ रही है। 8 बजे 8 साथियों 8 PM पे मैथ की क्लास आ रही है साथियों, टॉपिक वाइज आ रही है साथियों। अगर आप 5 रीजनिंग 8 यानी 5 बजे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं साथियों। कितने हुए? 20 क्वेश्चन हुए। 20 क्वेश्चन साथियों मैथ और रीजनिंग की गारंटी के साथ कहता हूं दिला दूंगा। लेकिन साथियों जीएस में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस में साथियों 30 में से कम आपको मैं दावे के साथ कहता हूं नोट्स बनाते रहना, तो आपके 25 से 26 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। 25 से 26 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। 20 इधर मैथ में हुआ, 20 इधर साथियों मैथ में हुआ, 25 से 26 क्वेश्चन साथियों इधर हुआ, 45 क्वेश्चन हो गए। आप किसी भी यारो किसी भी जेडारो से हो गए, दुनिया की कोई ताकत इस बार फौजी बनने से नहीं रोक सकती। ठीक है साथियों, यही सब है। बस आप मैथ और रीजनिंग चैप्टर वाइज है, उससे बाहर कहीं नहीं पूछने वाला। लेकिन साथियों जीके जीएस में क्या है, आपको ऊप टपांग क्वेश्चन 1-2 रॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे, आप उसी में झल्लाए रहोगे, उससे कोई मतलब नहीं। जब कचड़ेगी वर्दी लगेगा सितारा, दुनिया देखेगी आपका नजारा। बस मैं जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।